हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में टॉपिक स्टार्ट किया था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, थोड़ी सी थ्योरी भी हमने डिस्कस की थी, है ना। तो यदि आप इस वीडियो में आए हुए हैं तो आपको क्या करना, पहले वाला वीडियो आपको जरूर देखना, नहीं तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे के सारे एस्केप हो जाएंगे या बनेंगे नहीं। तो पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप सेकंड वीडियो देखें, है ना। तो जो हमने कल क्वेश्चंस किए हुए थे, 5-6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसी के आगे जो क्वेश्चन जो एसएससी जेई में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कल 5 क्वेश्चन हो गए थे, ये 6th क्वेश्चन है हमारा। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जेई के 2012 में आया था 20 मार्क्स का, और लास्ट ईयर में मतलब जो हमारा 2018 वाला जो मेंस का पेपर था उसमें भी सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं किया था, सेम डेटा के साथ हमको सेम क्वेश्चन दे दिया था 2018 में, और ये क्वेश्चन हमारा 25 मार्क्स का था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझ में आ रहा है। 2012 में आया हुआ था ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और सेम क्वेश्चन जिसमें डेटा भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम क्वेश्चन 2018 पे आ गया है और 25 मार्क्स का है ना। और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना, एसएससी जेई के मेंस में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी तक हमने मैक्सिमम क्वेश्चन देखे तो सारे के सारे कैसे हैं, ओवरहैंगिंग बीम के हैं, है ना। तो हर साल जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम पे ओवरहैंग का केस ही पूछता है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक हमारे पास ओवरहैंग बीम है जिसपे कि हमारा 4 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। उसके बाद हमारा 6 किलोन्यूटन का 4 मीटर की डिस्टेंस के बाद हमारा 6 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा, उसके आगे 2 मीटर की डिस्टेंस पे 3 किलोन्यूटन का हमारे पास पॉइंट लोड लगा है, और देन ओवरहैंग है हमारा 2 मीटर से बीम हमारी, और इस पे जो लोड लगा हुआ है 3 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2012 और 18 दोनों में आया हुआ है। तो देखना इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को करने 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने में हमको ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना। तो जो भी मैंने ट्रिक बताई है उसी हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपका 15 मिनट लेगा और सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिएक्शंस निकालनी पड़ती है। तो रिएक्शन निकालने के लिए हमने क्या लगाई थी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाई थी। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब हमने लगाई थी तो क्या था हमारा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या थी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इसमें है नहीं है। अब बात करते हैं यदि हम समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास, यदि ये वाला पॉइंट ए है, इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने बी नाम दे दिया, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा डी पॉइंट हो गया, और ये हमारा ई पॉइंट हो गया, है ना। तो वर्टिकल फोर्सेस की बात करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ये तो अपवर्ड फोर्सेस थे आर ए और आर बी, और बाकी सारे के सारे क्या है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड वाले हमने इक्वल के उस साइड ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 × 4 यूडीएल है, तो यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा +6 +3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × 2, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा 8 + 6 + 3 + 6। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 23। तो आर ए प्लस आर बी की जो वैल्यू हो जाएगी 23, है ना। तो ये नेक्स्ट हमारी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है क्या होती है, समेशन एम इक्वल टू 0। तो हमने मोमेंट किसके अबाउट में 0 कर दिया, ए के अबाउट में 0 कर दिया। तो ए के अबाउट में मोमेंट जैसे 0 करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से मोमेंट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लें कि क्लॉकवाइज कौन कौन से मोमेंट बन रहे हैं हमारे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्लॉकवाइज 2 × 4, ये तो हमारा बन गया पॉइंट लोड। अब ये एक्ट कहां पे करेगा, तो ये एक्ट होगा हमारा सेंटर पे। तो सेंटर में मतलब क्या हो जाएगा 4/2 प्लस 6 × 4 प्लस 3 × 4 + 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 × 2, ये बन गया लोड, पॉइंट लोड बन गया, इंटू 2/2 प्लस डिस्टेंस कितनी हमारी 4 + 4 8 + 2, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज क्या है हमारा, तो माइनस आर बी इंटू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हमारे पास 10 इक्वल टू 0। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 16 + 24 + 18 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 66 इक्वल टू 10 × आर बी। इसको प्लस कर लेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पे हो जाएगा 90 प्लस इन दोनों को प्लस करने पे हो जाएगा हमारे पास 34, देन इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 124। तो आरबी की जो वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी 12.4। आरबी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे तो आर ए की जो वैल्यू है, आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 माइनस 12.4, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10.6। आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.6। अब हम इसका क्या कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं।
फ्री बॉडी डायग्राम। आर ए की जो वैल्यू है, आर ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10.6 और आर बी की जो वैल्यू है, आर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12.4। देन जैसे जैसे लोड लगे थे हम वैसे लोड लगा देते हैं। यहाँ पर 6 किलो न्यूटन का लोड लगा है, देन यहाँ पर 3 किलो न्यूटन का लोड लगा है, देन यहाँ पर ओवरहैंगिंग भी तो हमने ये ओवरहैंग कर दिया कि कितना हमारा 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये हमारे पास कितना है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, हमको बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। तो हम शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले हम निकालते हैं इसका एरिया और स्लोप, एरिया एंड स्लोप। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया और फिर स्लोप। तो एरिया क्या हो जाएगा, हमारा यूडीएल लगा है, यूडीएल कहाँ लगा है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगा हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगे होने के कारण क्या हो जाएगा -2 × 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -8। यहाँ पर कोई एरिया नहीं, यहाँ पर भी कोई एरिया नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास -3 × 2, तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारे पास -6। माइनस क्यों, क्योंकि हमारा जो लोड इंटेंसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। स्लोप की यदि हम बात करेंगे तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा। यहाँ पर कोई स्लोप नहीं, यहाँ पर भी कोई स्लोप नहीं, और यहाँ पर भी स्लोप कैसा हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट। अब हम बना लेते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमने सबसे पहले बेसलाइन बना लिया, और बेसलाइन के बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है रिएक्शन कितनी है यहाँ पर 10.6, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास 10.6 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास 10.6 हो जाएगी। अब इसको ऊपर क्यों बनाया, तो इसको समझने के लिए आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है, थोड़ी सा मैं हिंट कर देता हूँ, यदि इस तरीके से हमारे पास डायग्राम होता, फोर्स हमारा लेफ्ट साइड में यदि अपवर्ड है और राइट साइड में हमारा क्या है डाउनवर्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव शियर फोर्स बोलते हैं। तो हमारा जो फोर्स है ऊपर साइड को लग रहा है, ऊपर साइड को लगने के कारण हम इसको क्या लेके जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव लेके जाएंगे, है ना। 10.6 ये होगी वैल्यू। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी है -8, तो ये वैल्यू हमारे पास 10.6 है, तो प्लस 10.6 और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 8, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 10.6 -8, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.6। तो 2.6 जो वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी हमारे पास, यहाँ कहीं पे आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2.6, है ना। तो 2.6। अब ये क्या है हमारे पास नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा कैसा होता है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से होता है, तो हम इसको मिला देंगे, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 6 किलो न्यूटन का लोड जो है हमारे पास डाउनवर्ड कंडीशन पर लग रहा है, तो ये 2.6 प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास -6, तो 2.6 -6 कितना हो जाएगा हमारे पास 3.4, तो 3.4 माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो 3.4 यहाँ कहीं पर होगा, ये हमारे पास वैल्यू 3.4, कुछ इस तरीके से। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोई लोड नहीं है, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, 0 स्लोप हो जाएगा। उसके बाद फिर यदि हम बात करते हैं तो 3 किलो न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3.4 और माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6.4 यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है, तो हमारे पास जो स्लोप हो जाएगा वो 0 स्लोप हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है 0 स्लोप। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 6.4 के बाद अपवर्ड डायरेक्शन पे हमारे पास फोर्स लग रहा है, तो हो जाएगी वैल्यू हमारे पास -6.4 प्लस 12.4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6, तो ये 10 है, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं पे आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6, तो ये हो गया हमारे पास शियर फोर्स 6, इसकी वैल्यू हमारे पास 6। अब यदि यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू हमारे पास -6, तो -6 तो +6 और -6 वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0, तो वैल्यू यहाँ पर पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो ये स्लोप जो बना हुआ है एक ऐसा स्लोप है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो आगे हमको बनाना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से एरिया और स्लोप निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया और स्लोप निकाल देते हैं। ये हमारे पास एरिया और ये हमारे पास स्लोप। तो सबसे पहले यदि हम एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए हमारा क्या है, इसका शियर फोर्स का एरिया निकालना पड़ेगा। तो शियर फोर्स कैसा है, ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजॉइडल है, तो ट्रेपेजॉइडल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, ये वैल्यू प्लस में आएगी, तो 10.6 प्लस 2.6 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हमारे पास 4 मीटर की, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
10.6 प्लस 2.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26.4। देन ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव में है तो माइनस में आ जाएगा 3.4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस है ये 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6.8, ये कैसा आएगा नेगेटिव में आएगा। ये हमारे पास ये वाला एरिया भी क्या है हमारे पास माइनस में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू कितनी है -6.4 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है हमारा 4, तो 6.4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 25.6 माइनस में 25.6। इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास 6 इंटू ये कितनी डिस्टेंस है हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, तो यह जाएगा 6। ठीक है, स्लोप की यदि हम बात करें तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव, और कैसी हो रही वैल्यू 10.6 से वैल्यू 2.6 में पहुंच गई तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वैल्यू हो जाएगी स्लोप कैसा हो जाएगा डिक्रीज, पॉजिटिव एंड डिक्रीज स्लोप है ना। यहाँ पर यदि बात करेंगे तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है, यहाँ पर नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, यहाँ पर यदि हम बात करें तो कैसा स्लोप है हमारे पास पॉजिटिव, और वैल्यू क्या हो रही है 6 से 0 मतलब डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप। यहाँ तक की चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या कर लिया, बेसलाइन बना ली। सबसे पहले बेसलाइन बनाने के बाद हमको ये पता है यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी है ना। यहाँ पर जो वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की कितनी है 26.4, और कैसी है प्लस में होने के कारण ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो यहाँ कहीं पर हमने इसकी वैल्यू के लिए लिया 26.4, कितनी वैल्यू 26.4। अब यहाँ पर बात आ रही है इसका जो स्लोप है, स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा किस तरीके से होता है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप है। तो बस हमको इसको मिला देना, यहां से यहां तक पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप जाएगा हमारा, ये हो गया। उसके बाद जो वैल्यू है 26.4 के बाद यहां पर वैल्यू कितनी है, यहां पर जो वैल्यू है वो है -6.8, तो हम 26.4 में से 6.8 माइनस कर देंगे, 26.4 माइनस 6.8, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 19.6। तो 19.6 कहां पे होगा, ये यहां कहीं पे है 19.6। अब यहां पर जो स्लोप है, स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा किस तरीके से होता है, ये हमारा नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है ना। तो हमको इसको स्ट्रेट मतलब लीनियर लाइन से जोड़ना, कर्व नहीं है ये है ना, ये जो है हमारा कर्व नहीं है, ये हमारा लीनियर कुछ इस तरीके से जाएगा 19.6। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये हमारी वैल्यू 19.6 है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 25.6, तो 19.6 माइनस 25.6 वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 आ जाएगी वैल्यू। तो 6 कैसे माइनस का 6 आएगा, तो माइनस का 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो हमने इसको नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप से कुछ इस तरीके से सीधी लाइन से इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू, ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6। अब यदि हम आगे देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है हमारे पास 6 वैल्यू आ रही है ना। तो ये हमारे पास क्या है -6 और ये वैल्यू है +6, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। अब इसका स्लोप कैसा है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप क्या है हमारा, ये मतलब ये कर्व बनेगा, तो हम इसको पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप से कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। ये हो गया, यहाँ तक की चीज क्लियर है। ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हो गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब क्वेश्चन पे हमको कहीं पर ये नहीं बोला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यदि आपकी इच्छा है तो आप निकाल सकते हो। 25 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना चाहिए है ना। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ये हो जाएगा है ना, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट, या आप बोल सकते हैं जहां पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है वो अपना साइन को चेंज करे। तो ये पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। हम चाहें तो इसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को निकाल सकते हैं कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन कट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में मैं इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालना सिखाता हूँ। अब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये हमारा क्या था कर्व तो था नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन, हमारा क्या है नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं बिना सेक्शन कट किए हुए भी। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 19.6 डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सपोज दैट ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये टोटल कितनी है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 19.6 डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाय एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 19.6x इक्वल टू 24 माइनस 6x
है ना। तो ये साइड आएगा तो ये जुड़ प्लस हो जाएगा, तो 19.6 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25.6, 25.6 x इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 25.6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 0.937। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.937। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.06। ठीक है, बस यदि हमको पॉइंट ए से पता करना कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोल फ्लेक्सर की डिस्टेंस क्या है, तो ये वैल्यू है हमारे पास 3.06 और यहां से यहां तक की जो ये वैल्यू है कितनी हमारे पास 4 + 2, तो ये 6 हो जाएगा, 6 + 3.6। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहां से लेकर यहां तक की ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास 9.06 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा और इतना करने पे हमको 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और हमको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा 2016 पे 20 मार्क्स का आया हुआ है एसएससी जेईई के मेंस में, है ना। इस क्वेश्चन पे भी हमको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी, है ना। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस निकाल लेते हैं। तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगे हमारी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो एफ वाई इक्वल टू 0 मतलब वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास क्या है, आर बी प्लस आर डी इक्वल टू, ये तो अपवर्ड फोर्सेस होगा, डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन से हमारा 2 टन न्यूटन पर मीटर का एक लोड लगा हुआ, यूडीएल लगा हुआ है ना। तो ये यूडीएल कितनी डिस्टेंस पे लगा है, टोटल 3 + 9 12 है। तो ये हो जाएगा 2 × 12, तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट लोड, ठीक है, प्लस 8। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बी प्लस आर डी की, ये वैल्यू आ जाएगी 24 + 8, तो ये हो जाएगी वैल्यू 32। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, समेशन एम इक्वल टू 0। सपोज मैंने यहाँ पर डी के रिस्पेक्ट में वैल्यू को 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी। अब यहां से यदि हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्लॉकवाइज हमारे पास हो जाएगा आर बी मल्टीप्लाई 12, और एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो जाएगी। तो 2 टन का लोड लगा, 2 टन न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ, तो हमने इसको पहले पॉइंट लोड में चेंज कर लिया, कितने डिस्टेंस पे लगा, ये 12 पे, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो ये एक्ट कितने पे करेगा, ये हाफ में इसके, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/2 प्लस ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर डी तक की 3, ठीक है, माइनस कौन सा लोड लगा है 8 का, तो 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू 0। और कुछ तो नहीं बचा ना। हाँ, यदि यहां से देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 आर बी और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 9, 6 + 3 हो जाएगा ये 9, है ना, माइनस ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 आर बी माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 216 माइनस 24, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 240। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास आर बी आ जाएगा हमारे पास 20, और आर बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आर डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 12। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमने रिएक्शंस निकालनी है, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं फटाक से। तो यहाँ पे जो आर डी की वैल्यू है, आर डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, और यहाँ पर जो आर ए की वैल्यू आर बी की जो वैल्यू है, आर बी की जो वैल्यू है कितनी है हमारे पास 20। उसके बाद जो इस पर लोड लगे वो लोड हमने लगा दिया, ये लोड लगा दिया हमने, ये लोड कितने का लगा हमारे पास 2 टन न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा है 8 किलो न्यूटन का, और ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, निकाल लिया हमने इसका एरिया निकाल लिया, और इसका हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप। तो ये हो गया हमारे पास एरिया, ये हो गया स्लोप। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 3 मीटर। यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 टन का लोड पूरे में लगा, तो 3 मीटर की डिस्टेंस देखें डाउनवर्ड कंडीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा -2 × 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6। यहाँ पर यदि देखें तो कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा -18। यहाँ पर यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया कुछ नहीं। उसके बाद यदि यहाँ स्लोप पे देखें तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, यहाँ पर भी नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर स्लोप कुछ नहीं।
तो हम देखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बेसलाइन बना लेते हैं। तो ये हमारी बन गई बेसलाइन। ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या है, वैल्यू -6 जो वैल्यू है वो कहाँ की है, -6 बोल रहा तो -6 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास -6, ये वैल्यू हमारे पास -6 की, ठीक है। स्लोप कैसा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप क्या होता है, ये नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है, बस इसको जोड़ देंगे हम, ये हमारा हो गया नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। अब यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी है, +20, तो -6 + 20 कितनी हो जाएगी वैल्यू, 14। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई +14। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये कितनी है, -18, तो +14 -18 कितनी आ जाएगी वैल्यू, -4। तो -4 वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा स्लोप कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हम कुछ इस तरीके से बना देंगे, तो हमारे पास आ गया है नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। फिर यदि हम देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास 4, -4 और -8, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट लोड है वो कैसा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव। तो -4 और -8 ये कितना हो जाएगा, -12, ये वैल्यू आ गई 12। और यहाँ पर कोई लोड नहीं है तो यहाँ तक वैल्यू क्या होगी, सीधे चली गई। अब यहाँ पर क्या है, आरडी पे वैल्यू कितनी है, +12, तो -12 + 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ नहीं। अब हमको ये शेयर फोर्स कहाँ पर 0 मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे 0 मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नहीं पता, तो ये वैल्यू सपोज दैट ये x है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 - x, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 - x। तो हम इसको निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 14 / 9 - x = 4 / x 2, और ये हो जाएगा 7। तो 7x + 18 - 7x, सॉरी 2x, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा 9x = 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 मीटर। नेक्स्ट अब हमको बनाना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है और स्लोप निकालना है। एरिया और स्लोप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में है वैल्यू, तो -1/2 इंटू बेस क्या है इसका, 3 मीटर का, और ये कितनी है हाइट इसकी, 6 मीटर की। तो ये सॉल्व करने में कितनी आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी -9। शेयर फोर्स 0 है ये यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 14 इंटू क्या हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी 49, प्लस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर यदि देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव में -1/2 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस पे है रही है हमारे पास, 2 मीटर की, तो कितना जाएगा हमारे पास -4। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एरिया हमारे पास हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी है 12, ये होगा माइनस में -12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -36, है ना। इसके यदि स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसा है हमारे पास, इसका जो स्लोप है नेगेटिव और कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर वैल्यू 0 है, यहाँ पर वैल्यू 6 है। नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, एंड कैसा है हमारे पास स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप है। यदि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, एंड कैसा वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू 0 है शेयर फोर्स की, यहाँ पर वैल्यू 4 है, तो क्या हो रही है वैल्यू, इंक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एंड इंक्रीज स्लोप। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट वैल्यू 12 है पूरे में। अब हम बना लेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बेसलाइन बना ली हमने, ये बन गई बेसलाइन। अब यदि यहाँ पर देखें हम तो वैल्यू हमारे पास कितनी है, -9 वैल्यू कहाँ पे आएगी, ये प्लस ये माइनस, तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी -9 वैल्यू ये पुट कर दी मैंने। अब ये स्लोप नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप हमारा किस तरीके का होता है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता है ना। तो बस हमने इसको इस तरीके से बना दिया नेगेटिव स्लोप को, ये हो गया हमारे पास -9 तक। अब यदि हम बात करेंगे यहाँ पर वैल्यू कितनी है हमारी 49, तो 49 वैल्यू कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना। तो ये कैसा जाएगा, ये है -9, ये है +49, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 40। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारे पास किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, है ना। तो बस हम इसको स्लोप को जोड़ देंगे, ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। नेक्स्ट हमारे पास यदि हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा,
-4, तो यहाँ पर जो है वैल्यू +4 और +4 और -4 क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू हो जाएगी 36। और ये कैसा है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप हमारा किस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई प्लस में 36 और नेक्स्ट जो आगे वैल्यू हो क्या है हमारे पास -36, तो +36 -36 क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा किस तरीके का होता है ये, तो हम इस यहाँ से स्ट्रेट लीनियरली बिल्कुल कुछ इस तरीके से जाके ज्वाइन कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। तो ये बन गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। अब यदि इस पे क्वेश्चन पे हमसे बोला नहीं है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर के लिए, लेकिन हमको पता है जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करे वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, है ना। अब यदि हमको निकालना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर की, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक बीम पे यहां से एक सेक्शन कट कर लें, ये यहां पर, है ना। यदि हम इसका सेक्शन कट कर लें तो सेक्शन इसका डायग्राम बना लेते, फ्री बॉडी डायग्राम बना लें यदि इसका, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा 3 मीटर पे, ये हमारा 3 मीटर पे, है ना। इसको हमने बना लिया, ये हमारा क्या है यहाँ पे mx, है ना, जहाँ mx क्या है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर 0 है। ये डिस्टेंस हमारी ये x है, यदि हमने इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, इस टोटल डिस्टेंस को हमने x ले लिया, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी x - 3। अब इसके अबाउट यदि हम mx के अबाउट में यदि मूवमेंट ले लें तो क्या हो जाएगी वैल्यू, mx = क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये कितने का लोड है हमारे पास, 2 Newton पर मीटर का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर रिएक्शन कितनी की थी हमारे पास, आरबी की वैल्यू ये हमारे पास 20 किलो न्यूटन की, है ना। ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है, और ये वाला पॉइंट आप एक्स पॉइंट है, मतलब सपोज ये यहाँ से हमने इसको कट किया हुआ है ना। तो हम इसको ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, यदि इसके अबाउट में इसको घुमाऊंगा तो ये क्लॉकवाइज बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 × x - 3, है ना। और ये इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 × ये कितनी डिस्टेंस है, x × x/2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पर मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये जाएगा 20x - 60, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x²। तो यहाँ से यदि हम इस इक्वेशन को कैल्सी से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x² - 20x + 60 = 0। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कैल्सी की सहायता से। तो कैल्सी की सहायता से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 - 20 और ये आ जाएगी हमारे पास +60। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.32 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.62। अब यदि इन दोनों वैल्यू में से हम देखें तो हमारी कौन सी वैल्यू सही हो सकती है ना। तो 16 पॉइंट इतनी तो ये हमारी बीम ही नहीं है, हमारी 3 मीटर, 9 मीटर और 3 मीटर, तो 12 और ये 15 मीटर की है, तो ये वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो ही नहीं सकता। तो x = क्या हो जाएगा हमारे पास 3.62 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्सर, किस पॉइंट से, पॉइंट ए से, है ना। तो यहाँ से यहाँ इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारा, x = जो आ जाएगा हमारा कितना जाएगा 3.62 मीटर, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारा, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा 2014 पे 30 मार्क्स का आया हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन हमारा SSC JEE 2014 पे 30 मार्क्स का, है ना। क्वेश्चन पे हमको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है, रिएक्शंस निकालने। तो रिएक्शंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। रिएक्शंस निकालने के लिए समीशन Fx = 0, समीशन Fy = 0। यदि Fy की बात करें तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, RA + RB = क्या हो जाएगा हमारे पास, लोड लगा हुआ है, UDL लगा है 10, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लें यदि, तो 10 × 100 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 1000, है ना, kg में है वैल्यू हमारी। तो RA + RB = जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी 1000 + 1000 ये हो जाएगी हमारे पास 2000 kg। नेक्स्ट यदि हम बात करें हमको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए हम किसी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ले सकते हैं। सपोज हमने मोमेंट ले लिया ए के अबाउट में, तो MA = 0 यदि हम करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमको किस तरीके से घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो ये हो जाएगा 10 × 100, 10 × क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये तो बन गया हमारे पास पॉइंट लोड, और ये एक्ट कहाँ पर करेगा 100/2, प्लस जाना कहाँ तक है
हो जाएगा 40 प्लस 1000 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारे पास 40 40 80 180 और 180 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60, तो हमारे पास हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 240। ठीक है, सही है ना, ये हो गया 100, ये हो गया 100। हाँ ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा, तो क्या हो जाएगा माइनस में ये लगा हुआ हमारे पास रिएक्शन आर बी, तो आर बी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो आर बी इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 180 इक्वल टू 0। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा 50 इंटू 40 तो हो जाएगा 90 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 24000, ये हो जाएगा 180 आरबी, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने में वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2400, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24 प्लस डिवाइड बाय 180। तो यहाँ से जो हमारे पास आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, आर बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1833.333, है ना। ये वैल्यू किस पे है हमारी केजी में। आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस पे हमने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, माइनस कर देंगे हम 2000, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 166.666 केजी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। रिएक्शन निकाल ली हमने, हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं हम इसका। यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी आर ए की वैल्यू हमारी कितनी है हमारे पास 166.66। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यदि हम बात करते हैं, इस पर ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये यूडीएल लगा हुआ है सी पॉइंट तक। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हो गया आर बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1833.333। यहाँ से हमको लगा हुआ है ऊपर से पॉइंट लोड 1000 kg का, और ये जो यूडीएल लगा हुआ है, ये यूडीएल की वैल्यू हमारे पास 10 kg पर सेंटीमीटर, ये और डिस्टेंस सारी की सारी सेंटीमीटर पर दी हुई है हमको, है ना। तो इसका हम क्या कर लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया हमारा। फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद हम क्या बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम, और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, एरिया एंड स्लोप। तो हम एरिया और स्लोप निकाल लेंगे और उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास एरिया और यहाँ पर है हमारे पास स्लोप। यहाँ पर कोई एरिया नहीं है, यहाँ पर यदि बात करेंगे तो नेगेटिव डाउनवर्ड कंडीशन पर लोड लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी -10 इंटू डिस्टेंस कितनी है 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस में 1000। यहाँ पर कोई एरिया नहीं है, यहाँ पर भी हमारे पास कोई एरिया नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर स्लोप की, तो यहाँ पर स्लोप कुछ नहीं है, जीरो स्लोप है। यहाँ पर स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। यहाँ पर स्लोप नहीं है, यहाँ पर स्लोप नहीं है। अब हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, बेसलाइन बनाई। यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 166.66। ऊपर जाएगा हमारा डायग्राम, कितना ऊपर जाएगा 166.66, तो ये हमारे पास वैल्यू 166.666। यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है हमारे पास, तो कोई लोड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो स्लोप हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000, तो हमारे पास यदि हम बात करते हैं ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में 166.666, ये वैल्यू है माइनस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 166.666 माइनस 1000, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 833.334। ठीक है, और हमारे पास जो स्लोप है, स्लोप कैसा हमारे पास नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा किस तरीके से होता है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ 833.334। इसके बाद यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है, तो ये सीधे सीधे वैल्यू कुछ इस तरीके से जीरो स्लोप बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास माइनस में, और ये वैल्यू हमारे पास ऊपर जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वैल्यू कैसी जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो प्लस 1833.333, तो ये वैल्यू आ जाएगी 999.99, मतलब हमारी वैल्यू हो जाएगी 1000 अप्रॉक्सीमेट, है ना। तो 166 ये है, यहाँ पर सपोज दैट ये वैल्यू 1000 है, 999.999 आ रही है, तो हमने इसको 1000 कर लिया। अब यदि हम बात करें तो ये वैल्यू है प्लस में 1000 और ये डाउनवर्ड में है यहाँ तक, तो यहाँ पे इस पर कोई स्लोप नहीं है, तो ये ऐसे चला जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू है 1000 नेगेटिव और ये वैल्यू है पॉजिटिव, तो 1000 प्लस में और 1000 माइनस में क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यह जाएगा हमारे पास डायग्राम नीचे, ये हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। ये वैल्यू हमारी प्लस में, ये वैल्यू हमारे पास माइनस में, ये वैल्यू प्लस, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास प्लस में, ये वैल्यू हमारे पास माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है। अब हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा शेयर फोर्स का एरिया और स्लोप, और फिर इसके बाद हम बना देंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यदि हम बात करते हैं इसके एरिया की, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में है तो 166.666 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हमारे पास 40 है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी जहाँ पर शेयर फोर्स क्या है हमारे पास, शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, अभी मैं इसको रब कर दूंगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 166.666 डिवाइड बाय ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, सपोज ये हमारा x है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस x, तो ये हो जाएगा 166.666 डिवाइड बाय x, ये हो जाएगा हमारे पास 833.334 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 माइनस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 833.334x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, तो 166.666 इंटू 100 माइनस 166.666x है ना। ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो इसको और इसको प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी प्लस करने पर, ये आ जाएगी 1000 अप्रोक्सीमेट है ना। 833.334 प्लस 166.666 ये आ जाएगी हमारे पास 1000x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 166.666 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की 16.666। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16.666, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16.666। इसको 100 से यदि माइनस कर दें तो 100 माइनस 16.666 तो ये आ जाएगी वैल्यू 83.334 है ना। अब हम आसानी से इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एरिया कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो 1/2 16.666 मल्टीप्लाई ये कितना हमारे पास 166.666। तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पहले इसको यदि सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 166.666 इंटू 40, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 666.64। इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.666 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 166.666, यह आ जाएगा हमारे पास 1388.827। अब ये है वैल्यू माइनस में, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 833.334 मल्टीप्लाई ये कितना हमारे पास 83.334, तो ये आ जाएगा हमारे पास 833.334 डिवाइड बाय 2 इंटू 83.334, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में इक्वल टू -3472.527। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसका एरिया निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस में, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 833.34, डिस्टेंस कितनी हमारे पास 40, तो ये आ जाएगी वैल्यू ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में 333.36। देन ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला ये आ जाएगी वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में 1 2 3 4। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि हम इस पर स्लोप की बात करें तो ये स्लोप कैसा है हमारा पॉजिटिव एंड स्लोप कैसा है कांस्टेंट। यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्लोप कैसा है हमारे पास पॉजिटिव और डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है, धीरे धीरे वैल्यू कम होती जा रही है। यदि यहाँ पर यदि हम बात करें तो स्लोप कैसा हमारा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, यहाँ पर स्लोप कैसा है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, यहाँ पर स्लोप कैसा है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी मेरे ख्याल से, है ना। अब हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बेसलाइन बनाई, ये बना लिया हमने बेसलाइन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, वैल्यू देखिए सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कितना 666.64, तो ये वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी,
666.64, ठीक है। अब ये स्लोप बोल रहा है हमारा स्लोप कैसा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता है ये, तो हम इसी तरीके से इसको जोड़ देंगे पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप को। ये हमारा हो गया पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू किस में थी, प्लस में थी, और ये वैल्यू भी हमारे पास प्लस में है, तो हम इस पर प्लस कर देंगे इस वैल्यू को 666.64 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1388.827। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू और यहाँ कहीं पे आएगी ये वैल्यू इस तरीके से। तो ये वैल्यू है हमारे पास कितनी है 8055.467। अब यहाँ पर कर्व कैसा, पॉजिटिव एंड डिक्रीज कर्व। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कर्व कैसा होता है हमारे पास, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कर्व कुछ इस तरीके से होता है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये यहाँ पर ये स्टेट है ना, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जाएगी ये कर्व में इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अब वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर माइनस पे, तो माइनस में वैल्यू, तो माइनस में वैल्यू कितनी है हमारे पास 34722.527, है ना। तो इस पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को माइनस करते हैं 34722.527। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26, मतलब माइनस में आ जाएगी ये वैल्यू, और माइनस में ये वैल्यू आ जाएगी 26667.06। अब ये कर्व कैसा है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से होता है हमारे पास, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से। तो ये कर्व यहाँ पर कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। इसको और अच्छे से बना देते हैं, यहाँ पर जगह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इस तरीके से, ठीक है। अब यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्लोप कैसा हमारा, वैल्यू कितनी है 333.36, है ना। तो माइनस में है, तो माइनस में, तो ये वैल्यू अभी और माइनस में जाएगी, तो इस पर माइनस कर देते हैं हम 333.36। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 602.42, है ना। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो यहाँ से इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ 26667.06। अब यहाँ से जो स्लोप है कैसा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन से कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे, ये हमारा स्लोप, ये, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6000.42। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी है 60,000। तो ये यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास कैसी है नेगेटिव में, और ये वैल्यू हमारे पास कैसी है प्लस में। तो कैसी हो जाएगी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, है ना। माइनस ये और ये प्लस में 60,000, तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। और स्लोप कैसा हमारा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट स्लोप ऐसे जाता है, तो यहाँ से इस तरीके से चला जाएगा हमारा डायग्राम बेंडिंग मोमेंट का लीनियरली कुछ इस तरीके से बिना कर्व के, है ना। तो ये बन गया हमारे पास, ये वैल्यू हो गई पॉजिटिव और ये वैल्यू हो गई हमारे पास नेगेटिव। तो ये बन गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। अब यदि क्वेश्चन पे हमसे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी बोल दे निकालने के लिए, तो हम आसानी से, ये हमारा जहां पर साइन चेंज कर रहा है बेंडिंग मोमेंट अपना, ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, है ना। अब यदि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालने के लिए बोल दे, तो हम क्या करेंगे, इस बीम को यहाँ से कट कर देंगे इस वाले सेक्शन से। तो देख लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। यदि क्वेश्चन 30 मार्क्स का है तो हमको निकालना चाहिए, है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस बीम को बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, और इसमें जो लोड लगा हुआ कितने का लगा हुआ 10 kg पर सेंटीमीटर का, है ना। यहाँ से हमने इसको बीम को कट कर लिया, इतने पार्ट को, इस वाले सेक्शन से, यहाँ कहीं से, जहाँ से ये पॉइंट है हमारा, और हमने क्या कर दिया, इसको हमने ले लिया x। सपोज ये हमारा क्या है x है ना। अब हम इस पॉइंट के अबाउट में, जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट mx इक्वल टू, यहाँ पर इस पॉइंट पर तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर में 0 होता है ना, तो mx इक्वल टू निकाल सकते हैं हम। तो ये वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, r a पे वैल्यू कितनी है 166.666, है ना। तो इसके अबाउट में यदि मोमेंट ले लें mx के अबाउट में, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 166.666 इंटू 40 प्लस x, है ना। ये इस तरीके से क्लॉकवाइज आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू x बाय 2। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 166.666 इंटू 40 प्लस 166.666x
माइनस एक्स 5x स्क्वायर हो जाएगा 5, है ना, 5x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम 166.666 इंटू 40, तो यह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 0 इक्वल टू 666.664 प्लस 166.666 एक्स इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम आसानी से कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं, तो कैल्सी में सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 प्लस 166.666 और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 666। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास दो वैल्यू आएंगी x की एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 56.805 और एक वैल्यू आ रही है हमारी माइनस में -23.47। तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर हमको क्या मिल जाएगा 56.805। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी 56.805। और यदि मैं इस पॉइंट से बात करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 56.805 प्लस 40, 56.805 प्लस 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 96.805 मीटर। तो इस तरीके से हमारा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, 30 मार्क्स का था ये क्वेश्चन हमारा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन पे हमको वही SFD BMD बनाना है ना। और इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन हमारा 2017 पे 15 मार्क्स का आया हुआ है। इस क्वेश्चन पे क्या है स्पेशल, इस पर ब्रैकेट बना हुआ है ना, ब्रैकेट है और ब्रैकेट पे हमारा 10 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है ना। ये ब्रैकेट कितने का, हमारा 1 मीटर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि रिएक्शंस से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, तो सबसे पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन Fx इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काउंट नहीं करेंगे, समेशन Fy इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो क्या हो जाएगा ये हमारा Fy इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास RA प्लस RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड जो लग रहा है इस पर UDL क्या हो जाएगा 5 इंटू कितनी डिस्टेंस लग रहा है 4 पर, तो ये बन गया पॉइंट लोड हमारा प्लस 18। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 प्लस 18, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी RA प्लस RB इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 38 RA प्लस RB इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 38। इक्वेशन नंबर 1। मोमेंट हम किसी भी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट जीरो कर देते हैं। सपोज हमने एम मोमेंट ए के अबाउट में जीरो कर दिया, है ना। तो ए के अबाउट में जब मोमेंट को जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5 इंटू ये क्या हो गया हमारे पास लोड बन गया, पॉइंट लोड बन गया। और ये एक्ट कहाँ पर करेगा, तो ये एक्ट करेगा हमारा 4/2 पे, है ना, क्लॉकवाइज। प्लस हमारे पास ये क्या है, ये जो हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है इस पर 10 किलोमीटर का लोड लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या बना लेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप्ड हो जाएगा, कितने का 10 इंटू 1 का। तो 10 इंटू 1 तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा 10 का, प्लस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 इंटू 1, तो ये बन गया हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। प्लस 18 इंटू कितनी डिस्टेंस हमारी 4 + 2 + 2 मतलब 8। उसके बाद यदि हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज क्या जा रहा है हमारा RB, तो RB इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, कितनी डिस्टेंस है 6, इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लें हम, ये हो जाएगा 2, है ना। तो ये जाएगा हमारे पास 20 और मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 40 + 10 प्लस हम 18 इंटू 8 कर लें यदि, तो 18 इंटू 8 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 144 और ये हो जाएगी हमारे पास RB 6 RB, है ना। ये साइड जाएगी तो प्लस में जाएगी 6 RB। तो इसको प्लस करने पे ये तो जाएगा हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 194 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो RB की जो वैल्यू आ जाएगी, RB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32.333 किलोन्यूटन। दिख रहा? ओके, इससे दिख नहीं रहा यार, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 32.333। यदि हम देखें नेक्स्ट हमारे पास RA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस पर से 38 में से माइनस कर दें यदि इसको, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.666 किलोन्यूटन। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। ये रिएक्शंस आ गई हमारी। रिएक्शंस जैसी आती है हम क्या बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा हमारा RA की जो वैल्यू है, RA की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, RA की वैल्यू हमारे पास 5.666। और यदि यहाँ पर देखें तो RB की जो वैल्यू है, RB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32.333, है ना।
यहाँ पर हमारे पास लगा है पॉइंट लोड 18 किलो न्यूटन का। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट डेवलप्ड हो गया। मोमेंट कितने का बन गया हमारे पास, 10 किलो न्यूटन मीटर का, है ना। और यहाँ पर लगा हुआ हमारे पास यूडीएल कुछ इस तरीके से, और ये यूडीएल कितने का लगा हमारे पास, 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब हम क्या कर लेंगे, इसका हमको बनाना है शियर फोर्स डायग्राम, और शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया एंड स्लोप लिखना है, एरिया और स्लोप लिखना है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया और ये हो जाएगा हमारे पास स्लोप। तो एरिया लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, लोड इंटेंसिटी डाउनवर्ड है तो क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस में, और 5 इंटू क्या हो जाएगी वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा -20। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर भी कोई एरिया नहीं। स्लोप की यदि हम बात करेंगे तो स्लोप कैसा जाएगा, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ पर यदि स्लोप की बात करेंगे तो कोई स्लोप नहीं, यहाँ पर भी कोई स्लोप नहीं। यहाँ से हम बना लेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए यह जाएगा हमारे पास, ये होगी बेसलाइन, ये बन गया हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम, ये था हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमको वैल्यू पता है कितनी है, -20। तो -20 से पहले हमको आर ए वाले पॉइंट में दिए गए, तो वैल्यू कितनी है 5.66, वैल्यू कितनी है 5.66। ऊपर साइड है तो एक डायग्राम कहाँ जाएगा 5.66 हम यहाँ पे आ गए, ये वैल्यू हमारे पास 5.666। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं तो इस वाले पॉइंट पे यदि हम बात करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20। तो माइनस यहाँ पर 5.66 है और ये वैल्यू हमारे पास नीचे साइड आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा -20। तो 5.66 माइनस क्या हो जाएगा 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14.33। तो 14.33 कैसा आएगा, नेगेटिव में, तो 14.33 सपोज ये यहाँ पर है, तो ये वैल्यू हमारे पास 14.333, सॉरी ये हो जाएगा। ये कैसा है स्लोप, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारे पास नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये कपल के कारण शेयर फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं आता है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई स्लोप नहीं है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर लोड लगा हुआ है, तो ये वैल्यू हमारे पास -14.334 है, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी क्योंकि फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पे लगा हुआ है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 32.333। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17.999, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेट 18, है ना। तो ये वैल्यू हमारी सपोज ये हमारे पास हो गया 18, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो ये सीधे सीधे जाएगा, जीरो स्लोप बनेगा। और उसके बाद ये हमारे पास +18 और ये हमारा नीचे आ रहा मतलब -18, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। ये वैल्यू हमारे पास प्लस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस और ये वैल्यू हमारे पास प्लस, ठीक है। हमको ये x निकालना पड़ेगा, मतलब हमको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि जहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। सपोज दैट ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, x है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 - x, है ना। तो इसको निकाल लें यदि हम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास 5.666 डिवाइड बाय x इक्वल टू 14.334 डिवाइड बाय 4 - x। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 14.334x इक्वल टू 5.666 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 22.664 माइनस 5.666x। इसको हम प्लस कर लेंगे इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14.334 प्लस 5.666, यह जाएगा हमारे पास वैल्यू 20x इक्वल टू 22.664। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 22.664 डिवाइड बाय 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 1.133। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.133, और इसको यदि 4 से माइनस कर देंगे तो 4 से माइनस करने पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.866, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। ये बन गया हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा और स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से शेयर फोर्स 0 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू 5.666 इंटू 1.133। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करने पे, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.666 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1.133। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.209,
ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.209, है ना। यदि यहाँ पर बात करें तो ये वैल्यू माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई 14.334 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 2.86, है ना, 2.866। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में 20.540, तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। यदि यहाँ पर बात करेंगे एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस में आएगा 14.334 मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर डिस्टेंस 2 मीटर की, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, कितनी आ जाएगी 14.334 मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28.668। यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगी वैल्यू 36। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी स्लोप की, तो स्लोप कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप है यहाँ पर। यदि यहाँ पर बात करेंगे तो कैसा स्लोप है नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप है, और यहाँ पर बात करेंगे तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है, और यदि यहाँ पर बात करेंगे तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप है ना। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अब हमारे पास क्या बनाना है, हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कैसी हमारी यहाँ की 3.209, तो 3.209 वैल्यू किस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, ये वैल्यू हमारे पास 3.209, और स्लोप कैसा हमारा पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारे पास किस तरीके से होता है, अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप में वैल्यू ये है हमारी प्लस में 3.209, और ये हमारे पास माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 20.54, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में 17.33, मतलब 17.33 वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी 17.331, और स्लोप हमारा कैसा है नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप है, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप हमारा किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ है मूवमेंट, और जहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू बेंडिंग मूवमेंट की इंक्रीज हो जाती है, तो वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 17.331, माइनस में है ये, प्लस कर देंगे हम इस पर क्या 10, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा है 10 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 पे, ये यहाँ पर 10 हम बेंडिंग मोमेंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.331। अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कैसी है हमारे पास -28.668, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी -7.331, और यहाँ पर वैल्यू हमारी इस वाले पॉइंट पर वैल्यू कितनी है 28.668, तो हम इसको माइनस कर देंगे -28.668, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35.99, मतलब 36 के पास, है ना 36, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 36 कैसी है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा कैसा होता है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ से हमारा जो स्लोप जाएगा वो नेगेटिव एंड कांस्टेंट स्लोप कुछ इस तरीके से, ये हो गया। और देन हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू 36, तो ये वैल्यू -36 और +36 वैल्यू क्या हो जानी है हमारे पास 0 हो जानी है, और ये कैसा स्लोप है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप हमारे पास कैसा जाता है इस तरीके से, तो ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट स्लोप इस तरीके से, है ना। ये हमारा लीनियरली है ना, कर्व नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ये तो ये बन गया हमारे पास इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास प्लस में, ये वैल्यू हमारे पास माइनस में, यहां तक की चीज क्लियर है। अब यदि हम बात करें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहां पे होगा हमारा, ये वाला पॉइंट क्या है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जहां पर ये साइन चेंज कर रहा है, ये पॉजिटिव है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर यदि निकालना चाहे तो हम इस बीम को यहां से कट कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन से, ये यहां से इस वाली बीम को यहां से कट कर दिया, इसको मैं यहां बता देता हूं, है ना। तो हमने बीम को कट किया, इस तरीके से हमने बीम को कट कर लिया। यहां पर वैल्यू कितनी हमारे आर की वैल्यू कितनी है 5.666, यहां पर लगा हुआ यूडीएल, है ना। इस डिस्टेंस तक कितने का लोड लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का, है ना। ये डिस्टेंस हमारी क्या है, हमने इसको क्या मान लिया है, इस पूरी डिस्टेंस को हमने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x मान लिया है। हमने ये यहाँ से सेक्शन काटा, ये तो पूरा ये हमारा क्या है x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी ये वाली बीम यहाँ से काट दी। बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हमने इसको काटा तो हमने काटने पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारे पास mx
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स आ रहा है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी। तो mx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैसा घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्या कर लेंगे 5.666 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x, है ना। उसके बाद यदि बात करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस एंटी क्लॉकवाइज 5 इंटू एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5.666x, ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 5/2 मतलब 2.5 x², है ना। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से क्वेश्चन से। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, कैल्सी की सहायता से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2.5 और ये वैल्यू हो जाएगी 5.666, हो जाएगी 0। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक x की वैल्यू मिल रही है हमको 0 और एक x की वैल्यू मिल रही है हमको 2.266, है ना। तो हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस 0 तो होनी नहीं है, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी हमको, हमारा जो x की वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी सही। तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स जो हमको मिल रहा है ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस में मिल रहा है हमको 2.266 मीटर, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। इतना कर लेंगे हमको क्या 15 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका। इस पे हमको यूवीएल लोड दिया हुआ है और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन हमारा 2009 पे आया हुआ है, 10 मार्क्स का है ना। और ये क्वेश्चन थोड़ी सा डिफरेंट है, यूवीएल लोडिंग है इस पे, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन पे हमको 9 मीटर का स्पान दिया है और 2 किलोन्यूटन पर मीटर का हमको यूवीएल लगा हुआ है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी। तो सबसे पहले हम इस पर देखेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रिएक्शंस निकालनी है ना। तो रिएक्शंस निकालेंगे, तो रिएक्शंस किस तरीके से निकालेंगे हम, रिएक्शंस निकालने के लिए हमने क्या किया है, आर ए समीशन, सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई, तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू जो लोड ऊपर से आ रहा है। अब यूडीएल पे तो हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते थे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, उसका एरिया निकाल लेते थे, मतलब लोड इनटू डिस्टेंस, है ना। यूडीएल हमारा कुछ इस तरीके का रहता है, इस तरीके का। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे यदि ये यूवीएल है, इसका भी हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है इसका 9 मीटर का और हाइट कितनी है इसकी 2 मीटर, 2 किलोन्यूटन पर मीटर की, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 9 किलोन्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। तीसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हमारे पास m इक्वल टू 0, तो मोमेंट हम किसके अबाउट 0 करते हैं, सपोज ए के अबाउट हमने मोमेंट को 0 कर दिया, ए के अबाउट में मोमेंट को 0 किया। तो अब देखते हैं हम इसको क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस आर बी इंटू क्या हो जाएगा 9 एंटी क्लॉकवाइज प्लस, अब इसका एरिया हमारा कितना आ चुका था, लोड हमने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया यदि, तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है। अब ये एक्ट कहां पे होगा, जैसे यदि हम यूडीएल की बात करते हैं तो यूडीएल कुछ इस तरीके का लगा होता है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम। तो एरिया जैसे अभी हमारे पास W का है और ये L लेंथ पे लगा है, तो हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते थे, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने पे लोड हमारा सेंटर पे लग जाता है, तो ये हो जाता है हमारा WL। ऐसे यदि हम यूवीएल की बात करें तो यूवीएल का एरिया यदि हमने निकाल दिया, ये यूवीएल हमारा यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है हमारा, तो यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है, तो हमने इसका एरिया निकाल दिया। तो एरिया निकालने पे ये क्या हो गया हमारा, एरिया निकालने पे हमारा आ जाएगा, ये सपोज W का है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 L इंटू डब्ल्यू, मतलब WL/2, ये हमारा एरिया हो गया। अब ये एक्ट कहाँ पर होगा, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, तो ये एक्ट कहाँ पर हो गया, तो ये यहाँ से, यदि हमने यहाँ से निकाला तो ये L/3 पे एक्ट होता है ना। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी L/3 और ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2L/3, तो ये L/3 पे एक्ट करता है। तो ऐसे इससे हम इसको यदि हम देखें तो इसका जो एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया इसका 9 आ गया था और ये एक्ट कहाँ पर करेगा, तो L/3 पे एक्ट करेगा ये। तो टोटल L कितना है हमारे पास 9 और 9/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, है ना। और कुछ तो है नहीं इस पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9RB माइनस में, और इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा -27। तो RB की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, और RA की जो वैल्यू है, RA की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9 - 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। RA की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 6। इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि हम बनाना चाहें तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारे पास RA की वैल्यू है हमारे पास कितनी 6 है, और RB की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास 3 है ना। अब हमको बनाना है इसका शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना लें यदि, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं यदि, शेयर फोर्स
डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा हमको पता है, वैल्यू आर ए पे कितनी है 6 है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू सपोज ये क्या है हमारे पास 6 है, ये वैल्यू हमारे पास 6 है, और यहां पर वैल्यू क्या है हमारे पास आर बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हमको पता है यूवीएल जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड लग रहा है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और स्लोप कैसा है इसका, स्लोप ऐसा इसका डिक्रीजिंग स्लोप है, स्लोप कैसा है इसका डिक्रीजिंग स्लोप है, तो डिक्रीजिंग स्लोप है, तो डिक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से आता है हमारा, कुछ इस तरीके से होता है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप, है ना, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से होता है, तो ये स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, है ना। ये कैसा हमारा कर्व कैसा है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक कर्व, ठीक है। अब इसके इस वाले पॉइंट पे यदि हम देखें, इस वाले पॉइंट पे यदि हम देखें तो यहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है, यहां से यहां तक का हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये x निकालना पड़ेगा, सपोज ये हमारा क्या है x है ना, तो हमको इस x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अभी तक जैसे निकाल रहे थे, एरिया निकाल ले रहे थे, ये वाली डिस्टेंस को निकाल ले रहे थे, वैसा नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर ये कैसा पैराबोलिक कर्व है, लीनियर नहीं है ना। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इस सेक्शन को हमने यहां से, इस सेक्शन को हमने यहां से कट कर दिया, है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि हम बना लें तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में किस तरीके से बनेगा, ये हमने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया। इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट हमारा सपोज ये पॉइंट हमारा सी है ना, तो ये हमारे पास पॉइंट सी है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। यहाँ पर लोड लगा हुआ है 3 किलो न्यूटन का, है ना। यहाँ पर ये यूवीएल पूरा लगा हुआ कुछ इस तरीके से। यदि ये हमारा टोटल 9 मीटर का है, यदि मैंने इसको यहाँ से कट किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास, यदि इसको हमने x माना है, यदि हमने इसको x माना है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/9, 2 ये था टोटल, तो यदि हमने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2/9 x, है ना। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर हम इस x को निकालने के लिए इक्विलिब्रियम यदि लगा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम यदि लगाएंगे तो fx का तो कोई मतलब नहीं है, fy इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, क्योंकि हमको इस x को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे यदि हम देखें तो इस वाले पॉइंट में शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पर तो कोई फोर्स है ही नहीं है, यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो अपवर्ड फोर्स कौन सी, यदि यहाँ पर कुछ होता तो अपवर्ड फोर्स इसको लेते, लेकिन यहाँ पर तो फोर्स है ही नहीं है, शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, बस अपवर्ड फोर्स क्या है हमारे पास 3, और सब डाउनवर्ड कंडीशन पे, तो डाउनवर्ड कंडीशन पे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस को इस साइड ले लेंगे हम, है ना, तो माइनस पे। अब ये यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो कैसा लग रहा है, यहाँ पर लोड क्या हो जाएगा इसके एरिया के बराबर, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, बेस कितना हमारे पास x, और हाइट कितनी है हमारे पास 2/9x, है ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यदि x स्क्वायर डिवाइड ये हो जाएगा हमारा 27 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x स्क्वायर इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √27, ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 5.196, है ना। यहां से हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब x की वैल्यू जो हमारी आई निकल के, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी आई है 5.196, तो ये यदि 5.196 है तो 9 से माइनस कर देंगे इसको, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.803, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3.803। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। अब हम इसका बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम इसका बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पर इसका एरिया ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये पैराबोलिक कर्व है ना, इसका एरिया भी ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जैसे अभी तक निकालते आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इसी सेक्शन को कट किया हमने और इसका फ्री बॉडी, मतलब हमने इस सेक्शन को यहाँ पे कट कर लिया, तो ये सेक्शन हमारा बन गया, ठीक है, इस सेक्शन को, और इस पे हम मूवमेंट निकाल लेते जैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोल फ्लेक्सर निकाल रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो है हमारा बेंडिंग मोमेंट कुछ बनेगा, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनेगा, देख लेते हैं वैल्यू किस तरीके से आएगी हमारी। ये कर्व हमारा कैसा है, ये कर्व है हमारा पॉजिटिव एंड कैसा है डिक्रीजिंग, और यहाँ पर यदि देखेंगे तो कर्व कैसा हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप है। तो पॉजिटिव एंड यदि बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा किस तरीके से आता है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप हमारा कुछ इस तरीके से होता है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। और यदि यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्लोप कैसा हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा स्लोप रहने वाला है, यहाँ पर हमारा स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप किस तरीके से होता है हमारा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है ना। तो
हमको इस वाले पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम जो हमारा ये बना हुआ है यहाँ पर कर देता हूँ इसका मोमेंट निकालने के लिए। ये हमारा डायग्राम था, हमने इसको कट कर दिया, यहाँ से हमने इस सेक्शन को यहाँ से कट कर दिया और इस वाले डायग्राम बना रहा हूँ। ये वाला पॉइंट सपोज ये सी है, ये बी है ना। यहाँ पर जो वैल्यू है ये कितनी है, 3 किलो न्यूटन की है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी थी हमारी 2.2/9x, और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हमारे पास x, जिस पर से x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें जब हमने इसको काटा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसको काटा, तो ये मोमेंट आ गया, ये सी पे मोमेंट निकाल लेंगे हम। इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे मोमेंट निकालना हमको है ना। तो सी पॉइंट पे मोमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, ये हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज हमने लिया, ये हो जाएगा हमारे पास MC है ना। ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज में और कौन कौन से लोड लग रहे हैं हमारे पास, प्लस अब इसका एरिया लेना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू ये है क्या होगी इसकी हाइट 2/9x इंटू x है ना। अच्छा ये तो हो गया इसका, ये पूरा हो गया एरिया, एरिया मतलब ये लोड हो गया। ये एक्ट कहां पर करेगा, ये एक्ट करेगा तो हमारा ये x/3 पे एक्ट करेगा है ना। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या लग रहा है इस पर, तो -3 इंटू इस वाले पॉइंट पे यदि हम देखें यहाँ पे सी वाले पॉइंट में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 3 इंटू क्या हो जाएगा x है ना इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी सॉल्व करने पे, इसकी ये हो जाएगा MC, इसको उस साइड ले जाएं यदि हम, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी +3x माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर x³ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ये 27। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू जो कि हमको पता है x कितना हमारे पास, ये x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम 5.196, 5.196 x की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर सी पॉइंट पे हमको मोमेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। वो पॉजिटिव आ रही नेगेटिव आ रही उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा डायग्राम ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5.196 माइनस 5.196 क्यूब डिवाइड बाय 27। इसको सॉल्व कर लें यदि हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.196 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगी हमारे पास 15.58 माइनस 5.196 का क्यूब डिवाइड बाय 27, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 5.195। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आ जाएगी, MC की मोमेंट सी पॉइंट पर जो मोमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15.58 माइनस 5.195, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10.385। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास पॉजिटिव में है ना। तो हमारा जो मोमेंट का जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ऊपर बनेगा। सपोज ये वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ कहीं पे है, ये कितना है हमारा 10.385 है ना। अब हमको ये पता स्लोप कैसा है हमारा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके का होता है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से जाएगा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप का ये। अब यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर तो मोमेंट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, लेकिन स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से आता है ना, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, ये हमारा नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पर। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा इसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के समझ में आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और यदि ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जिससे कि मैं मोटिवेट होऊंगा और डिफ्लेक्शन के जो प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा है ना। तो थैंक यू, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके।